देखिए अभी 11 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, मुझे 12 बजने में से आधा घंटा बाकी है। और अभी आप संस्कृत का पेपर दे के आएंगे जो आज 5 तारीख को था। कल सुबह आपका मैथ्स का पेपर है और मैथ्स में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। 12 चैप्टर है, 12 को हम कैसे पढ़े, सारे 12 के 12 एक दिन में कैसे होंगे, वही प्लान मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप लगातार मेरी वीडियो में बने रहें, इसे दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको देख सकें। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आज सारे, इस किताब के, पूरी किताब की, गणित की किताब आपके सामने। आपको पर्सनली वाइज नई बुक है, पुरानी बुक नहीं है, देखो 2 बुक चल रही है, ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है। उसके हिसाब से कभी किसी के क्वेश्चन भी लिखेंगे हम। तो कैसे देखिए, पहला जो प्रश्नावली है, एक ही प्रश्नावली वाइज बताऊंगा मैं। इसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर में से ज्यादा हम 5-5 6 क्वेश्चन एक प्रश्नावली में से लेंगे। तो एक प्रश्न है आपका 1.1 का, दूसरा तीसरा दोनों एक जैसे ही हैं। सवाल क्या कहता है, 3/4 के मध्य 6 परिमेय संख्या बताइए, यानी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। और इसके नीचे जस्ट है 3 और 5 और 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। इनमें से कर भी लेते हैं हम। देखिए 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या कैसे होगा, 5 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 1। तो 3/5 और 6/6 से गुणा कर दीजिए, 18/30 आ जाएगा। 4/5 को क्या करेंगे हम, 6/6 से, यानी 5 संख्या में 6/6 से, 6 संख्या है तो 7/7 से, 3 है तो 4/1 जाएगा, तो 24/30 हो गया। नीचे का हर बराबर हो गया। अब 18 के बाद 19/30 से लेके 23/30 तक आपकी संख्या अपने आप 5 हो जाएगी, देख सकते हैं। और सबसे सरल तरीका है, 8वीं क्लास में भी कई बार आ चुका है। 1 2 3 4 5 हो गई 5। 1.1 में आपको ये सवाल करना है। और एक चौथा सवाल है जो आपके एबस से में आ सकता है। ये 3 सवाल 2 3 4 और छोटा सवाल है, 2 तो एक जैसे ही हैं। फिर आप क्या करेंगे, 5 नंबर का चैप्टर है। इसके अलावा आपको करना है दो क्वेश्चन, √2 और √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। ये आपको पेंसिल प्रकार ले जाने पड़ेंगे साथ में। ग्राफ ले जाना, ग्राफ स्कूल से पढ़ें, ये आपको उसका, ये आपका 1.2 हो गया। अब हम 1.3 में चलते हैं। तो 1.3 में हमारा PQ वाला है। इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1, 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 सवाल करेंगे बस। इसमें 9 क्वेश्चन है। तो एक नवा क्वेश्चन और आ सकता है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन 1.3 की। 1.4 की बात करें हम, तो 1.4 में आप सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो इसके जैसे ही नहीं है, पहला, दूसरा और चौथा, यानी एक शुरू में रेशनल परिमेय संख्या बताने वाला, दूसरा है आपका सॉल्व करने वाला, उसे सूत्रों से करें चाहे बिना सूत्रों करें, और जो तीसरा है आपका हरों का परिमेय। ये 4। अब 1.5 की बात करते हैं। 1.5 में आप कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक सवाल कोई भी कर, ज्यादा नहीं करना है, सभी एक जैसे लगभग हो, यानी फर्स्ट ये कर ले, सेकंड तो छोड़ दो। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, एक जैसा। थर्ड में आप फर्स्ट पे और एक थर्ड फोर्थ पे जोड़ दो, तो ये आपको हो जाएगा। यानी फर्स्ट प्रश्नावली मैंने आपको पूरी बता दी है। इसको आप देखिए, करिए घर पर। आज तो आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप ऐसा ना हो कि रात के 2 बजे तक पढ़े और सुबह उठे ही नहीं। आपको आज ज़्यादा 10 बजे तक पढ़ना है, फ्रेश होना है, अच्छी नींद लेनी है, ताकि कल का पेपर अच्छा हो। और जितना पढ़ा है उस पर ही विश्वास रखिए, मैंने पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ हो चुका है। किसी प्रपंच में न पढ़े, किसी ऐसे व्यक्ति से न मिले जो बार बार आपको ये आएगा वो आएगा, ऐसे प्रपंच में न पढ़े। थोड़ी देर में आप वीडियो फिर चालू करते हैं। अब हम आते हैं आपके सेकंड चैप्टर में और बात करते हैं 2.1 की। 2.1 जिसे हम, इसमें कौन कौन सा मोस्ट है। देखिए 2.1 में से
5 नंबर की प्रश्नावली ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पर आप इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन करें 2.1 के अंदर सेकंड थर्ड बस ये 2 कर लें, आ जाए तो ठीक, नहीं तो आप चाहे तो पूरी कर सकते हैं सेकंड थर्ड, और जाए तो आप 4 कर लें, 4 की जगह 5 कर लें, ये 3 क्वेश्चन। उसके बाद में हम 2.2 में आते हैं। 2.2 में सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, तो आप इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो आप करें थर्ड वाला कर लें, तो आपके तीनों कवर हो जाएंगे। थर्ड में भी आप कोई भी 5 क्वेश्चन जो आपको हार्ड है फास्ट है लग रहा होगा आ सकते हैं, लेकिन चौथा सवाल आप बिल्कुल, चौथा सवाल मोस्ट ये जरूर आएगा पेपर में। अब 2.3 की बात करते हैं। 2.3 में अगर आपको चाहिए तो इसका वीडियो भी मिल जाएगा, अभी तो 2 सवाल का मैंने डाला है, 2-3 सवाल का। एक तो आप इसमें चौथा पांचवा सवाल करें, वही मोस्ट है इसमें, बाकी सब सवाल आप 2.2 में कर लेंगे, लेकिन वैल्यूज रखनी है वो तो आ जाएगा। ज्यादा आप चाहें तो थर्ड सवाल कर लें, थर्ड सवाल कर लें। बात करते हैं 2.4 की, इसमें क्या आएगा, इसमें आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे पहला है पहला और दूसरे का सेकंड और थर्ड, ये और थर्ड छोड़ दीजिए, थर्ड का फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, ये पूरे करने में आपको 3-4 घंटे लगेंगे। और फोर्थ का 2 सवाल कर लीजिए, तो फर्स्ट कर लीजिए, फोर्थ कर लीजिए, और उसके बाद में इन्हीं में से सवाल आएगा, 2.4 में से आएगा बड़ा सवाल। उसके बाद फिफ्थ छोड़ दीजिए, 6 में से 2 सवाल कर लीजिए, जैसे कि तो फर्स्ट कर लिया और सेकंड, इन सब सूत्रों से चलता है। अगर आप ये छोड़ भी देते तो दिक्कत है, क्योंकि 5 नंबर की सवाल है, नहीं समझ में आए छोड़ सकते हैं। और सातवें का एक सवाल कोई भी कर ले, जैसे कि मैंने कर लिया थर्ड, और इसके अलावा आगे नहीं करें, आप चाहे तो कर सकते हैं, बाकी तो ये सवाल क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर वो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर समय है तो आप सभी सवाल करें, समय है आपके पास तो, नहीं तो आप इतने सवाल नहीं करें, आपका काम चल जाएगा। फिर बाद में थर्ड में आते हैं। थर्ड मैंने 2 बार वीडियो बनाई, एक बार लाइव क्लास में बताया था। थर्ड में थ्योरी ज्यादा आएगी, और इसके अंदर जो 3.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन है 3.2 का, वो आपको जरूर करना। थर्ड के अंदर 3.2 वाला जो क्वेश्चन है, 3.2 वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको जरूर करना। इसके अलावा मैंने आपको इसमें सभी सवाल बता रखे हैं, जैसे कि आपके कुछ सारांश दिया हुआ है पीछे, सारांश, उसमें आप 11 पॉइंट कितने पॉइंट 11, उसमें से आप 3 से 10 पॉइंट जरूर पढ़ें, इनमें से थ्योरी क्लास बन जाएगी, क्या बन जाएगी, थ्योरी, जो अब असर में आ जाता है उससे, यानी कि एक्स लाइन को क्या कहा जाता है, वाई लाइन को क्या कहा जाता है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में सेम पेपर आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ये सारे आपके 3 से 10 में एक पॉइंट आएगा। और एक सवाल आपको दिया जाता है कि प्रथम खंड में है, किस खंड में आ रहा है, किस चतुर्थांश में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैंने आपको कहा था ये प्लस प्लस का क्वाड्रेंट है, ये माइनस प्लस का है, ये दोनों माइनस के लिए प्लस माइनस। अगर मैंने 3 और 4 दिया है तो फर्स्ट में, और -3 और 3 दिया है तो -3 प्लस सेकंड में। इस तरह आपको पता करना पड़ता है, ये सब चीजें मैंने आपको बिफोर वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो 3 क्वेश्चंस हो गए आपके। अब हम आते हैं चौथी प्रश्नावली, अब आते हैं हम चौथी प्रश्नावली में। और चौथी प्रश्नावली में आपका 4.1 का जो 4.1 है, उसके सेकंड क्वेश्चन पे फर्स्ट, थर्ड और एक आप 8 करिए, सभी सेम है, लगभग ये ज्यादा आने के चांस है। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो भी मोस्ट ही है इसका, उसमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, इक्वेशन बदल के आ सकती है, सेम टू सेम भी आ सकती है। अब आपके बहुत ज्यादा बड़ी प्रश्नावली है नहीं आपकी, ऐसे एग्जांपल भी दिए जा सकते हैं, इसी तरह एग्जांपल आ जाते हैं, टाइप होता है गणित में, कोई प्रश्नावली मोस्ट नहीं होती। इसके अलावा 4.2 में सेकंड क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट है,
4.2 में सेकंड और फोर्थ, ये 2 क्वेश्चन। और बात करते हैं पांचवी की, तो पांचवी के अंदर जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शन है, अभिधारणाएं हैं, फिफ्थ के अंदर ट्रू फॉल्स है, ये सब है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें समझना कुछ आएगा नहीं। तो ट्रू फॉल्स है वगैरह वगैरह जो भी अभिधारणा दी है 4 इसके अंदर, और जो भी इसके अंदर थ्योरी दे रखी है पूरी कर लें। छठी प्रश्नावली के प्री क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। सिक्स प्रश्नावली के कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, और टाइम मिलता है तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो में बनाने की शिक्षा प्रोवाइड करूंगा, पर इतना समय अब मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। जैसे 6 के हम कौन कौन से सवाल कर सकते हैं, जैसे कि 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है आपके 4, ये 2 क्वेश्चन को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आ सकते हैं। आने को तो कुछ भी आ सकता है, ज़्यादा 2 और 4 मान लीजिए। 6.2 की बात करते हैं, तो 6.2 में आपके एक क्वेश्चन है, वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये आपका चैप्टर बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। आप अगर एक साथ बैठे तो 3 घंटे पूरी किताब खत्म हो जाएगी। अगर आप गणित के ज्ञाता है या गणित में थोड़ा रुचि रखते हैं, तो रुचि भी रखना जरूरी होता है, बिना रुचि के तो कुछ आता ही नहीं, चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे डांस करें, चाहे कुछ करें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ डरना नहीं है, मैथ्स में डर बहुत लगता है, और डर आते सब भूल जाते हैं। 7.1 की बात करें हम, तो इसके अंदर देखिए, एक तो आप कर लें सेकंड क्वेश्चन, एक थर्ड, और एक फोर्थ, बस ये बहुत सवाल 7.2 में आते हैं। हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि प्रश्नावली नंबर ही 5-5 दे रखे हैं, 5-5 नंबर में आप कितना हार्ड देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन देगा तो भी हार्ड नहीं देगा। उसके बाद 7.2 में लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड और थर्ड, ये 2 सवाल 3 सवाल से काम चल जाता है। अब ये प्रश्नावली आपकी 7.3 में से आप मैक्सिमम करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ बस। अब हम आते हैं आगे 8 चैप्टर में। देखिए बहुत जल्दी मैं बता दूंगा आपको, अगर वीडियो बनता है तो मैं आपको 6 चैप्टर का कुछ वीडियो भी बना के दे दूंगा। उसके अंदर ज्यादातर मोस्ट क्वेश्चन है आपके, एक तो फर्स्ट सेकंड 8.1 का फर्स्ट सेकंड और 5 और 6, ये मोस्ट 5 और 6 पर तो ध्यान दे जाना। 8.2 में आते हैं, 8.2 में पहला सवाल पहले ज्यादा दूसरा 8.2 में पहला दूसरा, जैसा कि सरकार ने कहा है कि 60 नंबर का 50 नंबर क्वेश्चन तो 10 11 12 में से है, 10 11 12 में से। अब बात करते हैं हम 9वें चैप्टर में, तो 9.2 9.3 दोनों देख लेते हैं। 9.2 के अंदर 9.1 में तो सब थ्योरी है, थ्योरी आपको मैंने इसमें पढ़नी पड़ेगी। 9.2 में आपको पहला सवाल एक बार, और बाकी आप कर सकते तक 9.3 में भी कुछ ज्यादा सवाल है। 9.3 में देखिए आप, जैसे कि 9.3 के अंदर पहला दूसरा नहीं, पहले बात तीसरा और चौथा पांचवा, ये सवाल आप इस तरह आपको आसानी से काम चल जाएगा, और कई थोड़े बहुत सवाल और भी होते हैं। अब हम आते हैं 10 चैप्टर पर 10.1। वैसे तो इसके 6 सवाल हैं, अगर आप सारा करना चाहे सारा कर लें, अदरवाइज आपको अगर कम करना है तो 1 4 5 और 6 ये मोस्ट। उसके बाद 11.1 में आए, तो 11.1 में क्या क्या मोस्ट है अभी बता देते हैं आपको। आप अगर शाम तक कमेंट करते हैं 6 बजे तक कि भाई ये प्रश्नावली आपको नहीं आ रही है, तो मैं आपको उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो आपको या फिर लाइव क्लास भी ले सकते हैं, लाइव क्लास का प्लान था, लेकिन लाइव क्लास में बच्चे स्कूल से आए हैं तो चांस ही नहीं। 10 चैप्टर का दिया, 11.1 का
11 पे टेक क्या 1 से 3, 1 2 3, क्योंकि इसमें से सवाल भी ज्यादा आएंगे और एक छठा सा इस बात यार अपन दोनों बात करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा सवाल आएंगे 10 11 12 भी की जाती है 50 नंबर का आपका बन जाता है। आगे बात करते हैं तो 11.2 में आते हैं। 11.2 में अगर आप छोटा मोटा सवाल दो यानी कि पहले का कोई भी एक कर ले, सेकंड का भी कोई भी एक कर ले, कोई भी एक यानी और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स तक ही करना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ये नीचे के जो 7 8 ये छोड़ सकते हैं। अब 11.3 में आते हैं। इसके अंदर आप तीसरा चौथा पांचवा ये मेन है, तीसरा चौथा पांचवा। और 11.4 के अंदर आपका सवाल है तो पहला दूसरा तीसरा सातवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा सातवां, ये 11वीं हो गई। लास्ट 12वीं के सवाल हमारे बच्चे तो 12वीं के अंदर क्या क्या कर सकते हैं देखो। एक तो 12.1 का सवाल नंबर 2 3 के बाद में एक हमारा आया चित्र है सबसे मोस्ट चौथे के बाद में हम करेंगे छठा सॉरी पांचवा, छठा छोड़ देंगे और एक हम करेंगे 9। ये सवाल आप करते हैं तो उम्मीद आप एक बार करें सवालों को, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या कोई क्वेश्चन हार्ड पड़ रही तो एक बार आप मुझे कमेंट करें तो उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। समय कम है, मुझे क्लासें भी लेनी पड़ती है और आज क्लास लंबी भी होगी क्योंकि कल अगर मैथ्स का पढ़ता तो 3 घंटे कम से कम क्लास लेनी पड़ती है। आजकल बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ टीचर के भरोसे नहीं चलते हैं, पहले बच्चे खुद भी पढ़ते थे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। बिना डर के काम करना है, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप रुचि से पढ़ते हैं। एक बार वीडियो को देखिए।